बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमई फाउंडेशन स्कूल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आप लोगों की चौथी जमात की उर्दू की किताब है। आज हम इसका सबक पढ़ेंगे काजी ची का अचार। सलीम बहुत ज़हीन लड़का था। वो पढ़ाई में अव्वल आता था और खेलों में भी तमगे लेकर आता। यही हाल उसकी बहन नजमा का था। वो हर इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नंबर लेती और कढ़ाई, बुनाई और खुशखती के सारे मुकाबलों में अव्वल आती। दोनों बहन भाई मिलजुल कर रहते और एक दूसरे के काम में हंसी खुशी हाथ बटाते। सलीम को सुबह सवेरे मंडी जाकर फल और सब्जियां खरीदने का शौक़ था। उसे अच्छे फलों और सब्जियों की पहचान भी खूब थी। नजमा इन फलों और सब्जियों को इस खूबसूरती से काटती, तराशती और सजाती कि वह आँखों को भली लगती। कई मरतबा वो फलों और सब्जियों से ऐसी शक्लें और नमूने बनाती कि सब हैरान रह जाते। वो हर चीज़ में किफ़ायत शारी से काम लेते, अपनी जेब खर्च से पैसे बचाते और ज़रूरत पड़ने पर अपने वालिदैन की मदद करते। कभी कोई चीज़ ज़ाया ना करते। उनके वालिदैन अपने होनहार बच्चों की इस आदत से बहुत खुश थे। वो अक्सर कहा करते थे कि एक मसरूफ़ियत 100 बलाओं को टालती है। वो अपने बच्चों को किफ़ायत शारी का सबक भी देते। कहते, जितना खाना हो उतना ही प्लेट में निकालो, कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना खरीदो। वो दोनों माँ बाप से कभी बेजा फरमाइश भी नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके माँ बाप घर का खर्च मुश्किल से चलाते हैं। नजमा और सलीम पढ़ाई के वक्त खूब पढ़ते और खेल के वक्त खेलते। दोनों बच्चे कभी कभी अपने वालिद की दुकान पर जाते तो दुकान की मुख्तलिफ चीज़ों को इस खूबसूरती से सजाते कि अब्बा और गाहक दोनों खुश रहते। मोहल्ले और पड़ोस वाले भी सलीम और नजमा की तारीफ़ करते। पड़ोस के काजी जी और उनकी बेगम कभी कभी उनके लिए एक बहुत उम्दा तोहफ़ा भेजते थे। वो जब कभी अपने घर में अचार डालते या मुरब्बा बनाते तो बोतल भरकर अनवर साहब को ज़रूर दे जाते। उन्हें मालूम था कि उनके पूरे घराने को अच्छे अचार, चटनियाँ और मुरब्बे बहुत पसंद है। आम का अचार हो या मुरब्बा, खजूर की चटनी हो या खुबानी का मुरब्बा। अनवर साहब और उनका पूरा घराना ये सब कुछ इतने शौक़ से खाता कि काजी जी की बीवी कहती, बस जी, आप लोगों को खाते देखकर हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। उनकी ये बात सुनकर एक रोज़ सलीम और नजमा की वालदा बोली, सुनिए, आप लोग बहुत अच्छा अचार और मुरब्बा तैयार करते हैं। अगर ये चीज़ें बाज़ार में फ़रोख्त की जाएँ तो क्या ख्याल है? ये सुनते ही अनवर साहब बोले, क्या मतलब? यानी ये नेमत आम लोगों को बेची जाए, हम देखते रह जाएं और दुनिया खाए? उनकी इस बात पर हर एक हंसा। सलीम तो हंसते हंसते दोहरा हो गया। नजमा बोली, अरे अब्बा जान, पहले सारा अचार आपके सामने रख दिया जाएगा, आप उसमें से जी भर कर अपना हिस्सा निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो थोड़ा बचेगा वो गरीब ग्राहकों के हिस्से में आएगा। ये तय हो गया कि काजी जी उनकी बेगम के तैयार किए हुए अचार और मुरब्बे बाज़ार में बिका करेंगे। मगर अब काजी जी ने अपनी एक मुश्किल बयान की। बोली, साहब, आपको तो मालूम है कि अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं और ये काम बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए, सब्ज़ी मंडी जाना और बोझ उठाकर लाना, फिर इतने बहुत से फलों को काटना तराशना कुछ आसान नहीं। ये सुनकर नजमा और सलीम ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों तकरीबन एक साथ बोले, हम किस दिन काम आएंगे? नजमा ने कहा, हमारी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, अपने फारग वक्त में हम आपका हाथ बटा सकते हैं। सलीम ने कहा, सब्ज़ी मंडी का काम तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ऐसे उम्दा फल और ऐसी अच्छी सब्ज़ी लाकर दूंगा कि आप भी याद करेंगे। नजमा बोली, और इन चीज़ों को काटने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, लीमू और केड़ियाँ काटने की तो मैं माहिर हूँ। काजी साहब बोले, हाँ बेटी, ये बात मुझसे बढ़कर कौन जानता है, लेकिन तुम्हारी तालीम पहले आती है। सलीम ने कहा, हम आपसे जो अचार और मुरब्बे बनाना सीखेंगे वह भी तो एक तरह की तालीम है। ये हुनर तमाम उम्र काम आएगा। सलीम की ये बात सुनकर सब खुश हुए और आम का अचार डालने का फैसला कर लिया गया। कुदरत को शायद इसी फैसले का इंतज़ार था। दूसरे या तीसरे दिन जोर की आंधी आई और दरख्तों से इतने बहुत से कच्चे आम गिरे कि बाजार में उनका अंबार लग गए और आमों के दाम भी कम हो गए। अनवर साहब ने सलीम से कहा, लो भाई, मौका अच्छा है, बाज़ार जाओ और देखभाल कर अच्छी अच्छी कैरियाँ ले आओ। काजी साहब से कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करें। नजमा की अम्मी बोली, ज़रा अच्छी तरह सोच लीजिए, काजी जी ने अचार का कारोबार शुरू किया तो दुनिया वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। नजमा ने बड़ी समझदारी की बात कही। वो बोली, जो मेहनत करके हलाल रोज़ी खाता है वो फिर दुनिया वालों की परवाह नहीं करता। अगली ही सुबह सब्ज़ी मंडी से बहुत उम्दा कच्चे आम आ गए। नजमा ने आम काटने शुरू किए तो सबने कहा, एहतियात से, ध्यान से, हाथ ना काट लेना। सलीम कागज़ कलम ले आया ताकि काजी जी से पूछकर अचार में पड़ने वाले मसालों के नाम लिख ले।
सलीम अपने पुराने जानने वाले पंसारी से मसाले खरीदने चला गया। नजमा ने धुले हुए कच्चे आमों की 4-4 फांकें इस तरह काटनी शुरू की कि वो डंठल के पास जुड़ी रहें। देखते ही देखते नजमा ने सारी गुठलियाँ निकाल कर अलग की और तराशे हुए आम चादर पर फैला दिए। इतनी देर में सलीम सारे मसाले ले आया। काजी साहब ने मेथी के बीज तो साबुत रहने दिए और बाकी मसाले यानी राई, कलौंजी, सौंफ और लाल मिर्च बड़ी महारत से कूट डाले। हल्दी पहले ही पिसी हुई आई थी। अब सब ने मिलकर इन कटे हुए मसालों में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर उनका मलीदा बना लिया। फिर ये सारा मसाला आमों के अंदर भर दिया गया। घर में बहुत से चीनी के मर्तबान थे। अब ये सारे मसाले भरे आम मर्तबानों के अंदर भरकर धूप में रख दिए गए और मर्तबान के मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। धूप तेज थी। 3 दिन में आमों का सारा पानी सूख गया। चौथे दिन काजी जी ने मर्तबानों में सरसों का तेल डाला। इतना तेल कि आम उसमें डूब गए। अब धूम मची कि 1 हफ्ते बाद मर्तबान खुलेंगे। हर एक इंतज़ार करने लगा, यहाँ तक कि अनवर साहब की दुकान के ग्राहक भी पूछने लगे कि अचार कब खुलेगा। पूरे 1 हफ्ते बाद मर्तबान खुलने का वक्त आ पहुँचा। बिस्मिल्लाह कहकर अब जो मर्तबान खोले गए तो उनमें से सुनहरी रंगत का महकता हुआ अचार निकला। वो देखने में ही इतना अच्छा था कि अनवर साहब ने ऐलान कर दिया, बस साहब, ये अचार किसी दुकान में नहीं रखा जाएगा, ये सब मेरा होगा। सब खुशी खुशी अचार बोतलों में भरने लगे। अगले ही दिन सुबह अनवर साहब की दुकान पर नजमा का बनाया हुआ पोस्टर लग गया, काजी साहब का अचार आ गया है। काजी साहब बेचारे एहतजाज करते रह गए, ये अचार मेरा नहीं आम का है, लेकिन अनवर साहब अड़ गए, नहीं साहब, ये अचार इसी नाम से फरोख्त होगा। और यही हुआ। शहर में काजी साहब के अचार की धूम मच गई। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सबक में पढ़ा है कि सलीम और नजमा दोनों बहन भाई थे। दोनों ही बहुत ज़हीन थे। पढ़ाई के अलावा दूसरी सरगर्मियों में भी नुमाया पोजीशन लेते थे। सलीम को फल और सब्जियां खरीदने का बहुत शौक था और नजमा सब्जियां और फलों को इतनी खूबसूरती से काटती और सजाती थी कि देखने वाले का दिल खुश हो जाता था। वो दोनों अपने वालिदैन की भी हर काम में मदद करते थे। उनके अब्बू की दुकान थी। ये दोनों उनकी दुकान में भी अक्सर जाते थे और सारी चीज़ें अच्छी तरह सजाकर रखते थे कि ग्राहक भी खुश हो जाते थे। उनके पड़ोस में एक काजी जी रहते थे। वो उनकी बीवी दोनों बहुत अच्छा अचार, मुरब्बा और चटनियाँ बनाते थे और सलीम और नजमा के घर ज़रूर भेजते थे। एक दिन सलीम की वालिदा ने काजी जी और उनकी बेगम को मशवरा दिया कि आप लोग बड़े पैमाने पर अचार बनाएं तो हम अपनी दुकान पर फ़रोख्त करेंगे। काजी जी मान गए, लेकिन चूँकि वो दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, इसलिए सलीम और नजमा ने कहा कि हम दोनों आपकी मदद करेंगे। यूँ सलीम मंडी जाकर बहुत सारे कच्चे आम ले आया और नजमा ने सारे आम काट कर दिए। फिर अचार के सारे मसाले मिलाकर मर्तबानों में डालकर धूप में रखा। जब सारे आमों का पानी सूख गया तो सरसों का तेल डालकर 1 हफ्ते के लिए रख दिया। 1 हफ्ते बाद जब मर्तबान खोले गए तो बड़ा खूबसूरत सुनहरा अचार निकल आया। अनवर साहब ने अपनी दुकान पर पोस्टर लगा दिया कि काजी साहब का अचार आ गया। और फिर यूँ पूरे शहर में काजी जी के अचार की धूम मच गई। देखा बच्चों, सलीम और नजमा दोनों कितने अच्छे बच्चे हैं और कितने मेहनती हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने घर वालों और दूसरों की मदद भी करते हैं। आप लोग भी यकीनन अपने दोस्तों और बहन भाइयों की मदद करते होंगे। अगर नहीं करते तो आज से ये वादा करें कि आइंदा जिसको भी मदद की ज़रूरत होगी ज़रूर करेंगे, क्योंकि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अब आते हैं मश्क की तरफ। नए अल्फाज के मायने हैं किफ़ायत शारी, बचत करना, होनहार, लाइक फाइट, ग्राहक, खरीदार, उम्दा, आला किस्म का, अंबार, ढेर, मर्तबान, चीनी या मिट्टी का बर्तन जिसमें मुरब्बा या अचार रखा जाता है, एहतजाज, नाराज़गी का इजहार, फ़रोख्त, बेचना, महकता, खुशबूदार। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखें। सलीम बहुत डेश लड़का था, चालाक, मासूम, शरारती या ज़हीन लड़का था। उनके वालिदैन उनकी आदतों से बहुत डेश थे, बेजार, नाराज़, खुश या फिक्रमंद। खुश थे। सलीम और नजमा डेश के वक्त खूब पढ़ते और खेल के वक्त खेलते। पढ़ाई, सोने, खाने या सफाई, पढ़ाई के वक्त खूब पढ़ते। नंबर 4, नजमा नींबू और केड़ियाँ काटने की डेश थी। शौकीन, माहिर, निकम्मी या लालची, माहिर थी। अगली ही सुबह डेश से बहुत उम्दा कच्चे आम आ गए। शॉपिंग मॉल, बाग, दुकान या सब्जी मंडी से। सवालों के जवाब हैं। सलीम और नजमा से किसी एक ही किरदार की खुसूसियत तहरीर कीजिए। सबक का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। किफ़ायत शारी का क्या मतलब है? नजमा और सलीम ने अचार बनाने में काजी जी की किस तरह मदद की? अपना जायज़ा लीजिए और कम से कम 2 काम ऐसे लिखिए जो आप बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हाथ बटाना, फरमाइश, कभी कभी, तोहफ़ा, मर्तबा।
सरगर्मी है, किसी खाने, चटनी या मुरब्बा बनाने की तरकीब लिखिए और उसका पोस्टर भी बनाइए। अब आते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, असाइनमेंट को हमने 600 में तकसीम किया है, जो आप लोगों ने 6 दिनों में मुकम्मल करना है। पहले दिन का काम है किताब के सफ़ा नंबर 84 से सबक काजी जी का अचार की रीडिंग करें, कॉपी में टाइटल पेज बनाएं। दूसरे दिन का काम है सफ़ा नंबर 88 से नए अल्फाज के मायने दुरुस्त जवाब चुनकर खाली जगह पुर करें, कॉपी में करें। तीसरे दिन का काम है सवालों के जवाब कॉपी में लिखें। चौथे दिन का काम है जुमलों में इस्तेमाल करना है, हाथ बटाना, फरमाइश, कभी कभी, तोहफ़ा, मर्तबान। पाँचवें दिन का काम है सरगर्मी, किसी खाने, चटनी या मुरब्बा बनाने की तरकीब लिखें और उसकी तस्वीर भी चिपकाएं। छठे दिन का काम है किताब के सफ़ा नंबर 83 से दिए गए अल्फाज की तज़कीर तानीस से अलग कीजिए, अपनी ग्रामर की कॉपी में लिखिए। अब आते हैं हम लोग पहले दिन के काम की तरफ। सबक काजी जी का अचार की रीडिंग करें, जो कि आप लोग कर चुके हैं, और कॉपी में टाइटल पेज बनाएं इस तरह। दूसरे दिन का काम है सफ़ा नंबर 88 से नए अल्फाज के मायने और दुरुस्त जवाब जो है वो कॉपी में करने हैं। किफ़ायत शायरी, बचत करना, होनहार, लाइक फाइक, गाहक, खरीदार, उम्दा, आला किस्म का, अंबार, ढेर, मर्तबान, चीनी या मिट्टी का बर्तन जिसमें मुरब्बा या अचार रखा जाता है, एहतजाज, नाराज़गी का इजहार, फ़रोख्त, बेचना, महकता, खुशबूदार। दुरुस्त जवाब चुनकर खाली जगह पुर करनी है। सलीम बहुत डैश लड़का था, ज़हीन लड़का था। नंबर 2 है उनके वालिदैन उनकी आदतों से बहुत डैश थे, खुश थे। नंबर 3 है सलीम और नजमा डैश के वक्त खूब पढ़ते और खेल के वक्त खेलते, पढ़ाई के वक्त खूब पढ़ते और खेल के वक्त खेलते। नंबर 4 नजमा लीमू और केड़ियाँ काटने की डैश थी, माहिर थी। नंबर 5 अगली ही सुबह डैश से बहुत उम्दा कच्चे आम आ गए, सब्जी मंडी से बहुत उम्दा कच्चे आम आ गए। तीसरे दिन का काम है सवालों के जवाब कॉपी में लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है सलीम कैसा लड़का था। जवाब है सलीम बहुत ज़हीन लड़का था, वो पढ़ाई में अव्वल आता था। सवाल नंबर 2 है नजमा कैसी लड़की थी। जवाब है नजमा हर इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नंबर लेती और कढ़ाई, बुनाई और खुशखती के सारे मुकाबलों में अव्वल आती। सवाल नंबर 3 है किफ़ायत शायरी का क्या मतलब है। जवाब है किफ़ायत शायरी का मतलब है बचत करना, कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना खरीदना, ना खर्च करना। सवाल नंबर 4 है नजमा और सलीम ने अचार बनाने में काजी जी की किस तरह मदद की। सलीम ने सब्जी मंडी जाकर कच्चे आम खरीदे और नजमा ने आम काटकर काजी जी की मदद की। सवाल नंबर 5 है अपना जायज़ा लें और 2 ऐसे काम लिखें जो आप बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। यानी इसका जवाब आप लोगों ने खुद लिखना है और ये आप लोगों ने देखना है कि आपको कौन से ऐसे 2 काम आते हैं जो आप अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन दोनों कामों के बारे में आपने लिखना है। चौथे दिन का काम है जुमलों में इस्तेमाल करें। हाथ बटाना, फरमाइश, कभी कभी, तोहफ़ा, मर्तबा। हाथ बटाना, मैं अपनी अम्मी का हाथ बटाती हूँ। फरमाइश, मेरे अब्बू मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं। कभी कभी, हम लोग कभी कभी घूमने जाते हैं। तोहफ़ा, मेरे भाई ने मेरी सालगिरह में सबसे अच्छा तोहफ़ा दिया। मर्तबान, हमारे घर में अचार का मर्तबान है। पाँचवें दिन का काम है सरगर्मी है, किसी खाने, चटनी या मुरब्बा बनाने की तरकीब लिखिए और उसकी तस्वीर भी चिपकाएं। अब आप लोगों ने कोई भी खाना, चटनी या मुरब्बा उसकी तरकीब अपनी कॉपी में लिखनी है और साथ ही उसकी तस्वीर चिपकाएं या फिर बना लें। छठे दिन का काम है किताब के सफ़ा नंबर 83 से दिए गए अल्फाज को तज़कीर तानीस से अलग कीजिए, अपनी ग्रामर की कॉपी में लिखिए। पहले आप अच्छी तरह समझ लें कि आपने कैसे काम करना है। इस्म अल्फाज को मुज़क्कर या मुअन्नस के लिहाज से बोला जाता है, यानी कुछ अल्फाज मुज़क्कर बोले जाते हैं जैसे कि दरवाज़ा, कमरा, गिलास, फूल, बस्ता, दिन वगैरह। कुछ अल्फाज मुअन्नस बोले जाते हैं जैसे कि हवा, चाय, खिड़की, सड़क, बोतल, रात वगैरह। अब दिए गए अल्फाज को तज़कीर और तानीस के लिहाज से अलग कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। अब ये अल्फाज सारे दिए गए हैं, इनमें से जो अल्फाज मुज़क्कर बोले जाते हैं वो मुज़क्कर के कॉलम में लिखने हैं और जो मुअन्नस बोले जाते हैं वो मुअन्नस के कॉलम में लिखने हैं। इस तरह कॉपी में आप लोगों ने एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस का कॉलम बना लेना है। जितने मुज़क्कर अल्फाज हैं वो एक साथ लिखने हैं, एक लाइन में लिख लेने हैं, और मुअन्नस अल्फाज एक साथ लिखने हैं। जैसे मुज़क्कर हैं कान, प्याला, घर, आसमान, गुलदस्ता। मुअन्नस है शरबत, गाड़ी, रेल, प्लेट, झोंपड़ी। मुज़क्कर है दरख्त, खेत, झंडा, पिंजरा, हाल, पलंग। और मुअन्नस है कतार, टांग, कैंची। ये सारे अल्फाज आपने बुक में जो लिखे हुए वहीं से देखने हैं और मुज़क्कर वाले अल्फाज मुज़क्कर में और मुअन्नस वाले अल्फाज मुअन्नस में लिखने हैं। आखिर में आके आप लोगों ने अपना इंडेक्स कंप्लीट करना है।
प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा और सारा असाइनमेंट भी अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने इसको साफ़ सुथरा करके अपने टाइम पर स्कूल में जमा करना है। मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।